एक देश एक चुनाव के लिए मंगलवार को संसद में बिल आया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इस बिल पर किस पार्टी का क्या स्टैंड रहा, आइए चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं PH24 न्यूज। मंगलवार को संसद में एक देश एक चुनाव बिल को लेकर हंगामा मच गया, जब सरकार ने 2024 को केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है, लेकिन यह विधेयक विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गहरी खींचतान का कारण बना। जहां एक ओर एनडीए के सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, वहीं विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने सबसे पहले इस विधेयक पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस विधेयक को संविधान की 7वीं अनुसूची और उसकी मूल संरचना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें संसद के संसाधनों के अधिकार से भी परे रखा गया है। तिवारी ने यह भी कहा कि यह बिल संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिससे राज्य सरकारों को नुकसान हो सकता है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने भी इस बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक के माध्यम से चुनाव आयोग को अधिक शक्ति दी जा रही है, जबकि राष्ट्रपति को विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी दिया जा रहा है। गोगोई ने आरोप लगाया कि यह विधेयक सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम है। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस विधेयक पर तीखा हमला बोला। यादव ने कहा कि बीजेपी तानाशाही की ओर बढ़ रही है और यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, यह बिल राज्यों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने जैसे शिवसेना, टीएमसी, डीएमके ने भी इस बिल को संविधान विरोधी करार दिया। AIM के असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया। शिवसेना शिंदे गुट की श्रीकांत शिंदे ने कहा कि यह बिल देश में चुनावों के खर्चे को कम करने और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के सांसद चंद्रशेखर ने भी इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक से चुनावों पर होने वाले खर्चे में भारी कमी आएगी और जो वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यह विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने जेपीसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद इस बिल को जेपीसी को भेजने का सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य बिल की पूरी जांच करना और फिर इसे सदन में फिर से लाना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि यह संविधान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा रहा है। मेघवाल ने साथ ही कहा कि हम इस बिल को जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि इस बिल की पूरी जांच की जा सके। एक देश एक चुनाव बिल पर संसद में उठे विवादों ने इसे राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना दिया है, जहां एनडीए और सहयोगी दल इसके फायदे गिनाते हुए इसे देश की चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने का कदम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही विपक्षी दल इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला मानते हुए विरोध कर रहे हैं। अब यह बिल जेसीपी के पास जाएगा और उसके फायदे फिर से संसद में चर्चा की जाएगी। इस बिल को लेकर संसद में जारी हंगामे ने यह साफ कर दिया है कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा केवल चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति, संविधान, संघीय ढांचे पर गहरे प्रभाव डाल सकता है। अब यह देखना होगा कि जेपीसी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई क्या दिशा लेती है और यह बिल अंततः संसद में पारित हो पाता है या नहीं। ये देखने के लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। और आपकी राय क्या है इस बिल को लेके, एक देश एक चुनाव को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।